कराची अदबी मेला पूरी आबोताब से जारी है। कराची लिटरेचर फेस्टिवल में वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा फजल पीचोहो की खुसूसी शिरकत। कहा कि कराची लिटरेचर फेस्टिवल में नौजवानों की बड़ी तादाद देखकर खुशी हुई। सूबाई वज़ीर ने आबादी के हवाले से भी गुफ्तगू की। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदे सैयद उबैर राशिद से। अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल देखें, इल्म और अदब के मतवालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि कराची लिटरेचर फेस्टिवल अपने रंगीनियों के साथ साहिल किनारे पे जो है वो जारी व सारी है। और आज इस कराची लिटरेचर फेस्टिवल के 16वें एडिशन का आखिरी रोज़ है और आज भी यहाँ पर जो है मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तशनी जो है वो की जा रही है, जबकि सियासी समाजी शख्सियात जो हैं उनके मुख्तलिफ सेशंस जो हैं यहाँ पर मुनक़िद किए गए हैं। जबकि आज कवाली का जो तड़का है वो भी आज के शेड्यूल में शामिल है। वज़ीर सेहत वो चांसलर डॉक्टर अज़रा फजल पेचोहो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे आपकी बात कराते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, और आपको कराची लिटरेचर फेस्टिवल की 16 एडिशन का हिस्सा बनने पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। डॉक्टर साहब, इल्म और अदब की कहकशां यहाँ पर देखने को नज़र आती है। कराची की रौनकें इस फेस्टिवल से दुबाला हो रही हैं। आज आपने सेशन मुनक़िद किया, क्या मौजू था और कराची लिटरेचर फेस्टिवल का हिस्सा बनकर कितनी खुशी हो रही है? बेटा, मैं जो हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम आपके नाज़रीन जो हैं उनसे मैं गुफ्तगू शनीद हो रही हूँ। बस पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि हमें बहुत जो है ज़ौक़ और शौक़ से जो है अपने अदब और जो इस तरह के जो होते हैं ओकेजन्स उनमें हिस्सा लेना चाहिए। और मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ क्योंकि मुझे बुलाया गया है पॉपुलेशन यानी हमारे जो आदाद व शुमार जो बढ़ते चले जा रहे हैं हमारी पॉपुलेशन के, उसके ऊपर हमारा एक पैनल है और डिस्कशन है। उसमें मेरे साथ दूसरे भी मदऊ हैं, दूसरे भी एक्सपर्ट्स मदऊ हैं, और हम इस बात पे बात करेंगे कि किस तरीके से हमारे जो यूथ की पॉपुलेशन है जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, और 65% हमारा जो यूथ है बिलो 30 इयर्स का एज है पूरे पाकिस्तान में, उनको किस तरह से हम इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या उसके असरात हो रहे हैं, कि किस तरह से ये हमारे लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड है या नहीं है। तो अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड के तौर पे देखा जाए तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का ये होता है कि हमारे यहाँ जो है जो बूढ़ी पॉपुलेशन है, जो उम्र रसीदा पॉपुलेशन है, उनकी डिपेंडेंसी होती है यूथ पे, जो यंगर पॉपुलेशन होती है। और दुनिया में हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ देखते हैं कि यंग पॉपुलेशन कम होती जा रही है और एज वाली पॉपुलेशन जो बूढ़े हैं वो उनकी पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से उनके यहाँ एक डिस्प्रपोर्शन आ गया है कि उनकी जो है जो कमाने वाले लोग हैं वो कम होते जा रहे हैं। हमारे यहाँ इसके बरक्स यूथ की पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है और हमारी ओल्डर पॉपुलेशन जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो कम है। तो इसका डिविडेंड, इसका जो है असर किस तरह से हो रहा है पाकिस्तान की सोसाइटी पे, इसको देखने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली हम इससे कुछ फ़ायदा नहीं हासिल कर सके हैं, और इसकी अहम वजह यह है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और जिसकी वजह से हम उनको वो मौके नहीं दे सकते हैं कि जैसे कि उनकी नौकरियों का इंतज़ाम हो या नौकरियां हो। हमारे पास नौकरियां इतनी नहीं हैं कि हम उनको अब्जॉर्ब कर सकें, और इस तरह से वो इंस्टेड ऑफ जो है एज सपोर्ट अगर फैमिली का सपोर्ट होने के बजाय वो भी डिपेंडेंसी में आ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो आपका सेशन हो गया, दूसरा यहाँ पर और भी पाकिस्तान भर से मंतुबीन जो है वो यहाँ पर रौनक अफरोज़ हुए हुए हैं, तो आप इसके बाद किसका सेशन सुनने जा रही हैं? इतनी सारी किताबों की रुनुमाई भी हो रही है, तो अज़रा फजल पेचोहो किसकी किताब की? मैं जो हूँ सिर्फ इस सेशन के लिए आई हूँ क्योंकि मुझे और इंगेजमेंट है, संडे का दिन है ना, फैमिली के साथ स्पेंड करना होता है, तो अनफॉर्चुनेटली मैं दूसरे सेशन नहीं अटेंड कर सकूँगी। लेकिन यहाँ मैंने आर्ट एग्ज़िबिशन देखी, जो हबीब बैंक वालों ने आर्ट एग्ज़िबिशन लगाई है, वो आते ही मैंने देखी थी। वो बहुत ही मैं समझती हूँ हमारे यहाँ जितना टैलेंट है उसकी जो है अक्कासी जो है हम कम नहीं कर पाते हैं, और इतना टैलेंट
पाकिस्तान में है कि दुनिया भर में इसकी फ़रोग होनी चाहिए टैलेंट की। इसकी फ़रोग होनी चाहिए। कराची के रौनकें जो हैं वो इस तरह दोबाल हो रही है। मैडम क्या मैसेज देंगी? बिलखुसूस आपकी जो स्पीच होती है वो नौजवानों के साथ बड़ी रिलेटेबल होती है, तो कोई एक मैसेज नौजवानों के नाम? नौजवानों को जो है, अगर एक करामत और सोसाइटी का एक करामत हिस्सा बनने जाना है तो उन्हें चाहिए कि वो अपनी स्किल्स डेवलप करें। अगर स्किल डेवलपमेंट करेंगे तो उससे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट आजकल नौकरियां जो है BA MA ये जो है इस तरह की जो है नौकरियां कम होती हैं। जो हुनर होता है हाथ में उसकी जो है फ़रोख्त ज़्यादा होती है। डॉक्टर अज़रा फ़ज़ल पचेहो, चांसलर ज़ेबिस्ट यूनिवर्सिटी, डॉक्टर अज़रा फ़ज़ल पचेहो साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, वज़ीर सेहत, जो कि हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। और उनका ये कहना था कि यकीनन कराची जो है रोशनी का शहर है और इस तरह के लिटरेचर फेस्टिवल जब मुनक़िद होते हैं तो कराची के रौनकें जो है उसको चार चांद लग जाते हैं। डॉक्टर अज़रा फ़ज़ल पचेहो, आपका बेहद शुक्रिया, आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। जी। SECP की नई गैर लिस्ट शुदा कंपनियों के लिए शराइत आयद। गैर फहरिस्त शुदा कंपनियों के लिए बुक एंट्री शेयर्स की शर्त आयद। बुक एंट्री में शेयर्स जारी करने बरकरार रखने की शर्त आयद की गई है। ये फैसला 3 मार्च 2025 से नाफिजुल अमल होगा। बात करेंगे वसीम इफ्तिखार से, डिटेल्स शेयर कीजिएगा इस पर। जी बिल्कुल, SECP ने नई कायम होने वाली गैर फहरिस्त शुदा कंपनियों के लिए बुक एंट्री शेयर्स की शर्त आयद कर दी है। और SECP का नई गैर लिस्ट शुदा कंपनियों के लिए सिर्फ बुक एंट्री फार्म शेयर जारी करने और बरकरार रखने की लाजमी शर्त आयद करने का फैसला किया गया है, जिस पर 3 मार्च 2025 से जो है वो अमल किया जाएगा। ये इकदाम कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बेहतर बनाने और डिजिटलाइजेशन फरोग देने के लिए उठाया गया है। इसके साथ साथ ये तमाम जो फैसले किए गए हैं ये 2017 के कंपनीज एक्ट के सेक्शन 72 के तहत किए गए हैं। इसका मकसद है जो शेयर्स हैं उनसे जुड़े मसाइल हैं, इसके साथ साथ शेयर होल्डर्स के तनाज़ात सामने आते हैं, शेयर होल्डर्स के जो रिकॉर्ड के इंतजाम में मसलास जो पेश आते हैं और जो दीगर मसाइल होते हैं शेयर होल्डर्स के मुताबिक उनको हल करने में इस शर्त के जरिए जो है वो मदद मिलेगी। इसके साथ साथ इस तब्दीली को आसान बनाने के लिए SECP ने मरकजी जो डिपॉजिटरी के साथ ताउन किया है ताकि नई गैर लिस्ट शुदा कंपनियों के शेयर्स के इंडक्शन के अमल को नाफिज किया जा सके। मुतालिका ज़वाबित में भी तरमीम की जा चुकी है, जबकि शेयर कैपिटल रखने वाली गैर लिस्ट शुदा कंपनियां सिर्फ बुक एंट्री फॉर्म में शेयर जारी करेंगी और बरकरार रखेंगी। तर्जुमान SECP का कहना है कि सब्सक्राइबर्स मरकजी डिपॉजिटरी सिस्टम में शेयर्स के बराह रास्त क्रेडिट के लिए मरकजी डिपॉजिटरी के साथ डिजिटल मुआहदे करेंगे। एक कंपनी के क़याम पर SECP कंपनी और शेयर होल्डर्स की तफसीलात मरकजी डिपॉजिटरी को API इंटीग्रेशन के जरिए फराहम की जाएगी, जिससे कंपनी और उसके सिक्योरिटीज का सीमलेस सेटअप मुमकिन होगा, जबकि सब्सक्राइबर्स के लिए सादा सरमायाकार अकाउंट्स AIAS खुद ब खुद खुल जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। स्टॉक मार्केट में मुकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों की जानिब से शेयर की फरोख्त का दबाव। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 3,932 पॉइंट्स की मंदी रिकॉर्ड। शेयर्स की कीमत कम होने से सरमायाकारों को 403 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। अशरफ खान की रिपोर्ट। स्टॉक मार्केट में मंफी रुझान, सरमायाकारों को बड़ा नुकसान। स्टॉक मार्केट में गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते में मंदी के बादल छाए रहे। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 3,932 पॉइंट्स कमी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 3.42% कमी से 1,10,322 पर बंद। बुलंद तरीन सतह 1,14,620 और कम तरीन सतह 1,09,405 रही। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 84 अरब 83 करोड़ रुपए मालियत के 1 अरब 73 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की फरोख्त पर मंदी रही। देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड की जानिब से कंटिन्यू मार्केट के अंदर सेलिंग आ रही है। इसकी 2-3 वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये कि हम देख रहे हैं कि कंटिन्यू जब मार्केट नीचे आती है तो रिडेम्पशन का प्रेशर ज़्यादा आ जाता है। फिर कुछ हल्कों की जानिब से क्या जा रहा है कि म्यूचुअल फंड की जानिब से जो पैसा रिडम्प होकर जा रहा है वो दोबारा रियल इस्टेट की तरफ जाने की तवक्कुआत है, क्योंकि प्रॉपर्टी साइड के ऊपर भी काफ़ी वैल्यूएशन डाउन साइड के ऊपर है और इंटरेस्ट रेट नीचे आने के बाद से अब वहाँ भी हम कुछ बूम देख रहे हैं। शेयर्स की कीमत कम होने पर एक हफ्ते में सरमायाकारों को 403 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। मार्केट कैपिटलाइजेशन 403 अरब रुपए से घटकर एक हफ्ते में 13,649 अरब रुपए आ गया। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में मुकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की फरोख्त का दबाव देखा गया। अशरफ खान, सिटी 21। और नाजरीन, अपनी जमा पूंजी को महफूज बनाने के रवायती तरीके अब पुराने हो गए। जदीद दौर में रकम को कहाँ इन्वेस्ट करना है ये जानना है तो शहरी चले आएँ एक्सपो सेंटर।
यहाँ पाकिस्तान की पहली वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपो 2025 का मेला सजा है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे वहाँ मौजूद वसीम इफ्तिखार। अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं एक्सपो सेंटर में मौजूद हूँ और यहाँ पर मनी मैटर्स की जानिब से पहली पाकिस्तान की वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपो का इनेकाद किया गया है। और इस एक्सपो में हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो बैंक्स हैं उनकी जानिब से, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं उनकी जानिब से, और दीगर जो फंड्स मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं उनकी जानिब से खुसूसी स्टॉल्स लगाए गए हैं। और इन स्टॉल्स पर ये कंपनीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ जो फैसिलिटीज़ हैं वो फ़राहम कर रही हैं, जो फैसिलिटीज़ ऑफ़र कर रही हैं यहाँ पर आने वालों को, शुरा को। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर ना सिर्फ आ रही है बल्कि इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं उनकी जानिब से जो सर्विसेज फ़राहम की गई हैं उनको सराहा भी जा रहा है। इस एग्जीबिशन के जो ऑर्गेनाइज़र है मेरे साथ मौजूद है जिब्रान सिद्दीकी। जिब्रान, ये बताएगा कि ये जो एग्जीबिशन है इसको ऑर्गेनाइज़ करने का बुनियादी मकसद क्या है, क्या कहेंगे इस हवाले से? एग्जीबिशन का बुनियादी मकसद है फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसके अलावा हम पब्लिक के पास, आम लोगों के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस या बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं पैसे को इन्वेस्ट करने की, या उस पैसे के साथ क्या किया जा सकता है इस बात को समझने की। तो इस एग्जीबिशन जिसमें तमाम पब्लिक, हर हाउस होल्ड का हर ही अफराद इसमें शामिल है। हमारे पास एक स्टूडेंट, एक बिज़नेस ओनर, एक एंटरप्रेन्योर, एक हाउस वाइफ, ये तमाम लोगों के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि वो अपने फाइनेंसिस को मैनेज किस तरह कर सकते हैं, स्मार्ट मनी मैनेजमेंट किस तरह से हो सकता है, सेविंग किस तरह हो सकती है, इन्वेस्ट किस तरह हो सकता है, और अपनी इनकम रेवेन्यूज़ को बढ़ाया कैसे जा सकता है। सबसे अहम बात ये कि हमारा प्राइमरी मकसद जो हमने बना लिया है वो है ज़्यादा कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा कमाना। ज़िंदगी में इससे ज़्यादा दूसरी अहम चीज़ें भी हैं। पैसे की फ़िलासफ़ी थोड़ी डिफरेंट है। सिर्फ ज़्यादा कमाना ज़िंदगी में अहम नहीं होता, पैसे को एक स्मार्ट यानी यूटिलाइज़ करना स्मार्ट तरीके से, एफिशिएंसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह की तमाम तरह की अपॉर्चुनिटीज़ इस एग्जीबिशन में हैं। और हमारे पास तमाम फिनटेक्स ऑप्शंस, तमाम म्यूचुअल फंड्स, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़, इसके अलावा स्टेट बैंक के डिफरेंट एग्जिबिटर्स यहाँ मौजूद हैं। तो इट्स नॉट अबाउट कि आप जो चीज़ें यूजुअली समझी जाती हैं, जिनको बहुत कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल समझा जाता है, फॉर इंस्टेंस स्टॉक्स में जाना, म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, इसके अलावा ई कॉमर्स बिज़नेस में किस तरह से हम सीख सकते हैं इन्वेस्ट करना या बिज़नेस को रिवाइव करना, वो तमाम तरह ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। उस तमाम इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स यहाँ अवेलेबल हैं जो कि ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो कि सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं, और इसी तरह जितने एग्जिबिटर्स हैं वो ब्रीफिंग दे रहे हैं एक आम आदमी को। बहुत इंपॉर्टेंट, इस एग्जीबिशन में हमने टोटल टारगेट जो किया है वो एक आम जनरल पब्लिक को किया है, मासिस को किया है, और इसी हवाले से यहाँ पर एग्जीबिशन चल रही है। जी बिल्कुल, बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई और जो जिब्रान सिद्दीकी हैं उन्होंने इस एग्जीबिशन का मकसद भी बताया। बिलखुसूस हमने देखा है कि जो आम लोग हैं और बिलखुसूस जो सैलरीड क्लास तबका है वो फ़िक्रमंद होता है कि किस तरीके से अपनी जो सेविंग्स हैं यानी कि उसको महफूज बनाया जाए। और अगर हम बात करें सेंट्रल बैंक की, स्टेट बैंक डिजिटल बैंकिंग को फ़रोग़ देने के लिए डिजिटल ऑनलाइन जो बैंकिंग के साथ साथ डिजिटल पेमेंट्स है उसको भी फ़रोग़ देने के लिए अहम इक़दाम कर रहे हैं। और पाकिस्तान जो है वो डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट्स की राह पर जो है वो गामज़न हो चुका है। और यही वजह है कि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जो है वो ना सिर्फ लोगों को मुख्तलिफ़ सर्विसेज ऑफ़र कर रही हैं बल्कि इस एक्सपो में भी हम देख रहे हैं कि एक ख़ुसूसी तौर पर सेमिनार का भी इनेकाद किया गया। और इस सेमिनार में शुरा को ना सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल बल्कि जो इस वक्त एक इनकलाब आया है, डिजिटल इनकलाब, इन तमाम तर फाइनेंशियल सेक्टर में, उसके हवाले से आगाही फराहम की जा रही है। गैस बंदिश से परेशान कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर है। एलपीजी सस्ती हो गई। एलपीजी 290 रुपए से कम होकर 250 से 260 रुपए किलो पर आ गई। काविश मेमन से तफसीलात जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, गैस बंदिश से परेशान कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर है। एलपीजी की फ़ी किलो कीमत में 30 से 40 रुपए की कमी देखी जा रही है। माजरा क्या है देख रहे हैं कि 280 और 290 रुपए पे बिकने वाली एलपीजी अचानक 250 से 260 रुपए पर आ गई है। 290 रुपए, 300 रुपए, लेकिन अब ये है कि अचानक 250 रुपए पे आगे थोड़ा सा रिलीफ हो गया है। इसी तरीके से हर चीज़ में हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा थोड़ा ताउन करे। आगे रमज़ान मुबारक है तो कोशिश करें राशन वगैरह में हर चीज़ में कमियाँ करते हैं कि गरीब आदमी, छोटे से छोटा आदमी, हर बंदा आराम से खा पी के अपना गुजारा कर सके।
عوام کو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے کہ ریلیکس ہو کے زندگی گزارے بس. گیس وغیرہ یہ ہے کہ بہت کم آتی ہے تو تھوڑا سا یہ ہے کہ اب آسانی ہو جائے انشاءاللہ, بس کوشش یہی ہے. بالکل دیکھیں اوور آل شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ ایل پی جی کی قیمت میں کمی ہوئی ہے, خوشائند ہے. اب دیکھیں آگے رمضان المبارک بھی ہے, گھر میں گیس نہیں آتی, لوگ یہی وجہ ہے کہ متبادل کے طور پر ایل پی جی کا استعمال کرتے ہیں. ایل پی جی کی قیمت میں بڑی کمی ہوئی ہے, اس کے عوام تک اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں.